5,609 नए मामले और 132 मौतें दर्ज। मृतकों की संख्या हुई 3,435। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,609 मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। वहीं देश में अब कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,12,359 हो गई है, जबकि इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 3,435 हो चुका है। साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों में से 63,624 मामले सक्रिय हैं। दुमका के दधिकिया स्थित आरजीएस आश्रम में जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण किया गया। आश्रम के स्वामी आत्मानंद ने जरूरतमंद लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता पालन करते हुए राशन का वितरण किया। राशन वितरण करने के पूर्व सभी लोगों का हाथ सैनिटाइजिंग करवाया गया। साथ ही साथ गांव-गांव जाकर जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाया। स्वामी आत्मानंद सेवा भाव से कार्य करते आ रहे हैं और तकरीबन 2000 पैकेट राशन का वितरण कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर और भी राशन बांटे जाएंगे। कुसरबोना गांव में बेटी घर आए पिता की मौत। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के कोठिया में बेटी घर आए इतिहास बना गए वो स्वयं बनकर एक मिसाल। इतिहास बना गए वो स्वयं बनकर एक मिसाल। भारत की दरा पर जन्मे राजीव गांधी जी जैसे लाल। भारतीय युवा कांग्रेस की मांग, न्याय योजना से दे गरीबों को इंसाफ। देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस भारत के गौरव व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिन का न्याय नामक अभियान की शुरुआत कर गरीब मजदूरों को आर्थिक सहायता देगी। इसी के साथ साथ भारतीय युवा कांग्रेस केंद्र सरकार से ये अनुरोध करती है कि राहुल गांधी जी की सलाह को मद्देनजर रखते हुए भले ही आप न्याय योजना का नाम बदल दें, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गरीब मजदूरों के खाते में 6,000 रुपए प्रति माह दें और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के लाभ को दोगुना करें। यही सरकार से भारतीय युवा कांग्रेस का अनुरोध है। धन्यवाद। बारिश के आउटसोर्सिंग कर्मी के निधन पर जताया शोक। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत सफाई कर्मी सुशील मरांडी का आकस्मिक निधन शुक्रवार को हो गया। वह बेदिया जरवाड़ी 3,500 रुपए से 10,000 रुपए तक होगा दिल्ली मुंबई की उड़ान का किराया। हवाई मार्गों को 7 भागों में बांटा गया। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त तक किराए को विनियमित करने के लिए उड़ान अवधि के आधार पर हवाई मार्गों को 7 श्रेणियों में बांटा है। इसके तहत 90 से 120 मिनट की यात्रा, जिसमें दिल्ली मुंबई मार्ग भी शामिल है, उसका न्यूनतम किराया 3,500 रुपए होगा, जबकि अधिकतम किराया 10,000 रुपए होगा। इसके अलावा कंपनियों को करीब 40% टिकटें न्यूनतम से अधिकतम दाम के बीच की कीमत से नीचे पर बेचनी होंगी। हमें है अपने अन्नदाताओं की मेहनत का एहसास, इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों को मिलती रहे खुशियों की सौगात। तभी तो छत्तीसगढ़ सरकार 21 मई यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत के अवसर पर फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान में सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस 21 मई को है। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5,700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। ये 4 किस्तों में होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता होगी। राजीव गांधी किसान न्याय। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं अनुबंध भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस यानी कि 21 मई को भारतीय युवा कांग्रेस अपने तमाम राज्य की इकाइयों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से न्याय योजना के तहत सभी जरूरतमंद गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को
आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, यानी कि भारतीय युवा कांग्रेस उन्हें एक दिन का न्याय देगी। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि न्याय योजना के तहत, ये जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी सरकार चाहे तो नाम बदल कर ही सही, जिसमें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माहिर है, ये योजना लागू करने और उन तमाम गरीब, वंचित, जरूरतमंद किसान मजदूरों के बैंक खातों में 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगले 6 महीने के लिए ये पैसा ट्रांसफर कर लें, क्योंकि ये बेबस गरीब इस कोरोना महामारी में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों और अत्याचारों से पैदा हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने संसद में जिस तरह से अशोभनीय भाषा का प्रयोग करके कांग्रेस के शासनकाल में बनी मनरेगा स्कीम का मजाक उड़ाया था, आज वही मनरेगा योजना उन गरीब मजदूरों को सहायता पहुंचाने में और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में संजीवनी का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी, मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस आपका आभार प्रकट करती है और साथ ही हम आपसे मांग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीब मजदूरों के लिए मनरेगा के कार्य दिवस को तत्काल प्रभाव से दोगुना किया जाए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके। जय हिंद। वासुकी पाताल लोक में जातिगत गाली को लेकर अनुष्का शर्मा को मिला कानूनी नोटिस। एक 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल पहुंचेगा चक्रवात अम्फान। आईएमडी भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने बताया कि चक्रवात अम्फान बुधवार को बंगाल के दीघा और बांग्लादेश की हटिया से गुजरेगा और इसके लैंडफॉल होने की प्रक्रिया शाम 4 बजे से शुरू होगी। आईएमडी ने बताया कि चक्रवात अम्फान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लैंडफॉल कर सकता है। वहीं आईएमडी ने अम्फान की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा